इंडिया में एक मैजिक हुआ है, इनफैक्ट एक मिरेकल हुआ है। मिरेकल इस तरह से हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पावर कर रही है। मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी जो हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में बैठते हैं वो उसको पावर करती है। गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रही है। महाराष्ट्र की जो विंड पावर है वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई को पावर कर रही है। अब ये पूरे इंटरस्टेट कनेक्शन आज की तारीख में आप केरला में बिजली प्रोड्यूस करके उड़ीसा में कंज्यूम कर सकते हो, आप लेह लद्दाख में बिजली प्रोड्यूस करके आप मध्य प्रदेश में कंज्यूम कर सकते हो। ये जो मिरेकल है और ये मैजिक है ये पॉसिबल हुआ है ग्रिड की वजह से। और उस ग्रिड का जो सपना है, उस ड्रीम को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसको आप 6 चीजों में बांट सकते हो। ड्रीम है 1 नेशन, 1 लॉ, 1 ग्रिड, 1 फ्रीक्वेंसी, 1 प्राइस एंड 1 मार्केट। दिस इज व्हाट इज द ड्रीम ऑफ इंडिया। अब ये कैसे अचीव हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 1 नेशन। 1 नेशन मतलब पूरे इंडिया में जो पावर सेक्टर के लॉज हैं या पावर सेक्टर के ऑपरेशन है वो यूनिफॉर्म रहे। वो अचीव हुआ 2019 में। सो पहले Electricity Act was not applicable. In fact, some parts of the Constitution was also not applicable in the state of Jammu and Kashmir. So 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 extended Electricity Act and all related laws to the state of Jammu and Kashmir. So number 1 फर्स्ट सपना जो हमारा पूरा था 1 नेशन का वो पूरा हो गया। सेकेंड ड्रीम है 1 लॉ। So इंडिया में before 2003 we had 3 central act. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 भी एप्लीकेबल था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 भी एप्लीकेबल था, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 भी एप्लीकेबल था। सो तीनों एक्ट हमारे एप्लीकेबल थे। अच्छा, इनके अलावा देयर वर 9 स्टेट एक्ट्स व्हिच वर आल्सो एप्लीकेबल एक्ट। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आप अगर शेड्यूल में जाएंगे, एक ही शेड्यूल है उसमें, और उस शेड्यूल को आप पढ़ेंगे तो उसमें 9 एक्ट्स लिखे हुए हैं और उन 9 एक्ट्स का नाम है, एक का नाम है उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट, वो भी एप्लीकेबल था उड़ीसा में। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1997 इट वाज आल्सो एप्लीकेबल। आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1998 वाज आल्सो एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश पावर रिफॉर्म्स एक्ट 1999, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1999, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 2000, द मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2003. So 9 state acts were also applicable. So it was not one law, uniformity नहीं थी। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बना करके सारे लॉज को एक जगह पे कंपाइल करा गया और उनकी एप्लीकेबिलिटी बताई गई। सो सेकेंड स्टेप 1 नेशन हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से करा। 1 लॉ हमने अचीव करा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से। थर्ड इज 1 ग्रिड। सो 1 ग्रिड जो हमने अचीव करा वो प्लानिंग से, CTU एंड STU से अचीव करा। एंड दैट इज ऑल। जो मैं आप बता रहा हूं ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसा नहीं कि परफेक्शन आ गया है। This is our vision, this is our mission, this is our goal, and step by step, slowly we are moving forward. So 1 grid का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करने का, यूनिफॉर्म ग्रिड का और ग्रिड की प्लानिंग का काम करने का, वो है CTU एंड STU। उसके बाद जो 1 फ्रीक्वेंसी के लिए हमने लोड डिस्पैच सेंटर बनाए। तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, सबको यूनिफाई करने के लिए वो 1 फ्रीक्वेंसी का जो गोल है वो अचीव करेंगे। नेक्स्ट इज 1 प्राइस। 1 प्राइस के गोल पे अब वर्क होना शुरू हो गया है। पूरे इंडिया में अगर कोई यूनिफॉर्म प्राइस हो तो इससे अच्छा क्या होगा? वेदर इट इज फॉर ट्रांसमिशन, वेदर इट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर इट इज फॉर अदर एस्पेक्ट्स। सो इट इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज 1 मार्केट। 1 मार्केट के गोल के अचीव करने के लिए वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ पावर एक्सचेंजेस। सो देयर आर 3 पावर एक्सचेंजेस जहां पे पूरे इंडिया में, इनफैक्ट अब तो नेपाल के भी जो लोग हैं वो पावर एक्सचेंजेस में ऑपरेट कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पावर के लिए। सो ये 1 मार्केट।
सो अगर किसी को अगर इलेक्ट्रिसिटी लॉस समझना है तो आप ये ड्रीम समझ लीजिए, वन नेशन, वन लॉ, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस, वन मार्केट. So the entire country is moving towards that direction, and slowly and steadily we are creating this kind of market which we have dreamt of.